नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेत कुमार त्रिपाठी एसआर शॉर्टहैंड क्लासेस की ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज आप जैसा कि जानते हैं कि हमारी कोचिंग एसआर शॉर्टहैंड क्लासेस कई वर्षों से स्टेनो शॉर्टहैंड के क्षेत्र में कार्य कर रही है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 की वैकेंसी एसएससी स्टेनो की आने वाली है। अभी भी हमारा 2024 का रिटर्न हुआ है, देन उसका स्किल भी लगा हुआ है। तो जो ये मैं आज बेसिक टू एडवांस इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आया हूँ, ये बैच मैं आज से प्रारंभ कर रहा हूँ। इसकी मेरी पहली इंट्रोडक्शन क्लास है मित्रों, क्योंकि दोस्तों ये जो वैकेंसी 2025 की आएगी, जो उम्मीद लगाई जा रही है, जो सूत्रों से पता चला कि इस बार की वैकेंसियां 2024 से भी ज्यादा होने वाली हैं। तो मेरे आप लोगों से यही विनती है, यही आप लोगों से उम्मीदें हैं कि हम लोग बेसिक टू एडवांस की तैयारी करें और सीरीज बाय सीरीज चलें, बेसिक से लेकर चलें, एडवांस तक पहुंचेंगे। तो हमारी ये 6 महीने की बेसिक टू एडवांस की क्लास होगी, जिसमें हम बेसिक किताब जो ऋषि प्रणाली की जो हिंदी स्टेनो की किताब है, उसे हम 6 महीनों में कंप्लीट करेंगे। देन हमारी इंग्लिश स्टेनो भी इसी चैनल पर 6 महीने की पिटमैन की भी बेसिक क्लासेस चालू होंगी। हम दोनों क्लासेस को रेगुलर तौर पर चालू करेंगे। दोनों की अलग अलग आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें प्रतिदिन एक टाइम मैं निर्धारित कर दूंगा। उस दिन हम लोग अपने लोग क्लास लेंगे, देन उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसएससी स्टेनोग्राफी के जो बेसिक टू इंट्रोडक्शन जो मैं आज एसआर शॉर्टहैंड क्लासेस की तरफ से लाया हूँ, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम लोगों के विचार में स्टेनो सीखने से पहले आते हैं। आपको भी आए होंगे, मुझे भी आए थे। इस सबसे पहले मैं छोटा सा एक ब्रीफिंग परिचय अपना मैं दे देता हूं। मेरा नाम श्वेत कुमार त्रिपाठी है, एसआर शॉर्टहैंड क्लासेस का मैं फाउंडर हूं। मैंने ये कोचिंग 2015 से स्टार्ट की थी। देन कोरोना में थोड़ा सभी की बंद हुई है, तो हमारी भी बंद हुई कोरोना में। देन मैंने 17 में ऑनलाइन बैच चालू किया और 19 के बैच में मेरा सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एज अ पीए पोस्ट पर सिलेक्ट में हो गया था। तो देन ये कोचिंग कुछ निजी कारणों से करीब साल भर ये क्लासेस इसकी नहीं हो पाई हैं, बट अब ये क्लासेस रेगुलर चालू हो गई हैं, क्योंकि मैं दिल्ली ही शिफ्ट हो गया हूँ। ये अपनी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो दिल्ली में मिलेंगी आपको, और ऑनलाइन क्लासेस तो आप कहीं से भी बैठकर ले सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, ज्यादा बात न करते हुए हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि अपने लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग स्टेनो को पढ़ते हैं। देखिए, पहला है एसआर शॉर्टहैंड क्लासेस, जिसका बेसिक टू एडवांस एक मैंने ऊपर हेडलाइन दे रखा है, इंट्रोडक्शन फर्स्ट क्लास है ये। इसमें मित्रों करना क्या है, इसमें जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025-26 के लिए मैंने बैच चालू किया है, कुल मिला के आप ये मानिए, है ना। इसके लिए नेक्स्ट चीजें क्या है कि जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन आता है कि स्टेनो सीखने से पहले हमारे मन में क्या क्या सवाल आते हैं। सभी के मन में आते हैं, जो भी हम लोग नया काम करते हैं, चाहे वो स्टेनो का हर राइट रिलेटेड हो, कोई भी काम हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये आता कि स्टेनो सीखने से पहले हमारे मन में क्या क्या सवाल आते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 और आता है कि शॉर्टहैंड कौन सी सीखें। देखो मित्रों, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऐसा कोई चीज निर्धारित नहीं करता है कि इंग्लिश की स्टेनो इतनी चाहिए कि हिंदी के। वह एक वैकेंसी निकालता है और ऑल इंडिया एग्जाम होता है, जिस भी वैकेंसी में एक क्राइटेरिया होता है, और हिंदी इंग्लिश का कोई क्राइटेरिया नहीं कि इसकी मेरिट इतनी जाएगी, इसकी मेरिट इतनी जाएगी। उसी हिसाब से जो भी एक कट ऑफ गिराते हैं एसएससी स्टेनो का, उस कट ऑफ के अंदर चाहे वो इंग्लिश हिंदी का हो, स्टेनो हो, चाहे हिंदी स्टेनो का, वो ले लेते हैं। तो इसमें ये कोई तय नहीं होता है कि हाँ इतनी इंग्लिश आएगी, इतनी स्टेनो हिंदी आएगी। अगर सारे हिंदी मिल जाएंगे तो सारे हिंदी ले लेंगे, सारे इंग्लिश मिल जाएंगे तो सारे इंग्लिश ले लेंगे। ये इनका जो प्रोसेस का तरीका है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन होता है कि शॉर्टहैंड कौन सी सीखें। तो देखिए मित्रों, शॉर्टहैंड सीखने का वह उस व्यक्ति पर निर्धारित करता है, जो भी बच्चा या जो भी छात्र सीख रहा है, कि उसकी लैंग्वेज कितनी कौन सी लैंग्वेज में पकड़ है। जैसे कि मैं इंग्लिश स्टेनो हिंदी स्टेनो दोनों हूँ, मैंने दोनों सीखी हुई है, बट मेरा सिलेक्शन हिंदी स्टेनो से है, बट मेरी स्टार्टिंग इंग्लिश स्टेनो से हुई है। तो जैसे कि आपकी अगर दोनों लैंग्वेज में पकड़ है तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे आपकी हिंदी में पकड़ है और आप यूपी बोर्ड से या किसी हिंदी मीडियम बोर्ड से आपको इंग्लिश में पकड़ नहीं हो पाती है, तो मेरा सुझाव यही होगा कि आप हिंदी में स्टेनो सीखें। देन कहीं आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं, आपका इंग्लिश में कहीं अच्छा सा आपको लग रहा है, तो फिर आप इंग्लिश स्टेनो सीखें। बट आसान दोनों हैं,
हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, और फिर वो निर्धारित ये करता है कि आप कैसे टीचर के पास सीख रहे हैं, तो उस टीचर को कितना नॉलेज है, उस टीचर ने अपने एक भी पेपर अपना क्वालिफाई किया है कि नहीं किया, कि सिर्फ किताब से पढ़ा रहा है। तो वह आपको तय करना है कि आपको कौन से छात्र, कौन से टीचर से, कौन से इंस्टीट्यूट से, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सब मैं आगे बात करूंगा कि ऑनलाइन पढ़ना चाहिए कि ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि शॉर्ट हैंड कौन सी सीखें। तो मित्रों, शॉर्ट हैंड कौन सी सीखने का सिर्फ एक ही है कि जो जिस लैंग्वेज में आपकी पकड़ हो, जो भी आपको टीचर बेहतर मिल जाए, आप वो सीख लें। अब नेक्स्ट स्लाइड आती है प्रश्न, उसमें मैंने 3, 4, 5, 6 प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है ना। मेरा था 2, 3, 4, 5, 6 लगभग 4 से 5 प्रश्न जो मैंने स्टेनो सीखी थी, तब जो प्रश्न मेरे माइंड में आए थे कि मैं क्या करूं। मैं तो नया था, आप तो बहुत जमाना यूट्यूब का हो गया, क्योंकि मैंने 12-13 में स्टेनो चालू की थी सीखना। 13 में मतलब मेरे 12 नवंबर या 13 जनवरी ऐसे कुछ था, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो बट उतना यूट्यूब 16-17 के बाद उतना आया, ठीक ना। कोरोना में यूट्यूब बहुत एक्सपेंड हुआ कि सारी चीजें घर पर, हम लोगों को उतना पता भी नहीं था। हम लोगों तो साल 1.5 साल ऐसे टीचरों के पास गुजार दिए जिनको कुछ नहीं पता, किताबों से पढ़ाते थे, ठीक है ना। तो अब आप लोगों के पास वो मौका नहीं, हम जैसे सिलेक्टेड लोग आपको बैठ कर पढ़ा रहे हैं। अपना जो हम लोगों ने 10 साल में, 9 साल में, 8 साल में जो भी अनुभव प्राप्त किया, वो हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो ऐसे मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट हैंड सीखने में कितना समय लगता है। ये स्टेनो का बहुत ही मतलब एक्साइटिंग क्वेश्चन है, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ। इसमें क्या है, आप किसी भी शिक्षक के पास, किसी भी कोचिंग में जाएंगे तो वो कहेगा मुझे स्टेनो सीखनी है, तो वो आप उससे पूछेंगे सर कितना समय लगेगा, तो वो आप यकीन मानिए आप उस चीज को अनुभव करेंगे कि मैंने किया। जाते जाते आजकल के टीचर बोलते हैं मैं 6 महीने में कंप्लीट कर दूंगा, ये सरासर गलत है। स्टेनो 6 महीने में कंप्लीट नहीं होती है। इस 6 महीने में प्रैक्टिस आ सकती है। आप ये कहें कि मैं बेसिक का खा गा से चालू करूंगा और ऐसे में रामधारी सिंह दिनकर या रामधारी सिंह दिनकर खंड 2 की स्पीच लेकर मैं सिलेक्शन ले लूंगा, तो मेरा ना मैं कर पाया था और ना मैंने आज तक ऐसे बच्चे देखे। मैंने भी मेरी कोचिंग में करीब 150-200 बच्चे मैंने पढ़ाए हुए हैं, और करीब आप माँ सरस्वती के आशीर्वाद से करीब 35 से 40 सिलेक्शन भी मेरी कोचिंग के हुए हैं। आगे जब हम क्लासेस देंगे तो हम प्रति बच्चा से आपको मिलाऊंगा विद रोल नंबर। तो मुझे नहीं लगा कि 6 महीने को। हाँ, ये तरीका है कि आप स्टेनो, जैसे आज मेरा जनवरी चल रहा है, मैं जनवरी में स्टेनो चालू करता हूँ। हाँ, ये भी गारंटी है कि अगर 12 महीने में रेगुलर कोई बच्चा दे दे, तो एक मतलब अगर जैसे आज जो ये 25 का एग्जाम आएगा, पेपर जो भी आएगा, तो उसको हम लोग बैठकर निकाल सकते हैं, उसको हम लोग बैठकर निकाल सकते हैं 12 महीने, 12 से 15 महीने। अब फिर वो आपकी मेहनत पर निर्धारित करता है। देखिए, मैं आपको अंधेरे में रखूंगा, स्टेनो बहुत आसान है, स्टेनो रियल में आसान है बट कठिन भी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ी प्रैक्टिस मांगती है, क्योंकि इसमें मैथ होती नहीं है ना। वो मैं अभी आगे चर्चा करूंगा कि क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, तो इसमें मैथ होती नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को बस ये ध्यान ये रखना है कि स्टेनोग्राफी में कि कितना कितना समय लग सकता है कि नहीं है। तो उस चीज पर हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट हैंड ऑनलाइन सीखे या ऑफलाइन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले तो क्या था कि ऑफलाइन ही था, जहां ऑफलाइन कोचिंग मिलती थी बच्चे सीख लेते थे, नहीं मिल पाती थी तो बेचारे दूर जाने का दिक्कत होती थी तो नहीं सीख पाते थे। बट अब दिक्कत ये है कि इतना एक्सपेंड यूट्यूब हो गया है कि बच्चा कंफ्यूज रहता है कि ऑनलाइन सीखें ऑफलाइन सीखें। तो मेरा जो पहला जो चुनाव होगा, जो मैं आपसे कुछ झूठ बात करने नहीं आया यहाँ, क्योंकि आपको अंधेरे में रखना है कि स्टेनोग्राफी में बहुत आसान है, ऐसे करने ऐसा कुछ नहीं होता। स्टेनोग्राफी में कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट सब यूज होते हैं बट सिलेक्शन का और उसका कोई शॉर्टकट की नहीं है। वो शॉर्टकट की आपकी मेहनत से बनेगी, वो मैं बना के दिखाऊंगा। मैंने भी शॉर्टकट कुछ चीजें यूज की हैं जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, फिर हुआ है ना। तो वो सब आगे का है। बट कोई पहले माइंड में महत्वपूर्ण चलेंगे कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जरूर शॉर्ट हैंड सिलेक्शन का प्रोसेस है, शॉर्ट हैंड क्लासेस है, बट ये नहीं कोई शॉर्टकट नहीं। पहला चीज ये है। तो ये शॉर्ट हैंड ऑनलाइन सीखें या ऑफलाइन, तो मेरा पहला सुझाव मुझे तो यही रहता है कि स्टेनो शॉर्ट हैंड ऑफलाइन ही बेहतर है, क्योंकि जब तक आई टू आई कॉन्टेक्ट टीचर्स आपसे नहीं मिलेंगे, या तो ऑनलाइन पे कोई टीचर ऐसा हो जो आपको पर डे बेसिक टू एडवांस किताब खत्म करे। पहले एक्चुअली क्या होता है, टीचर 10 दिन अपना बेसिक किताब डालते हैं, उसके बाद वो किताब पढ़ाना बंद कर देते हैं, वो फिर फालतू की बातें बताना लगते हैं, ये कर लो वो। ऐसा कुछ नहीं। आप प्रभु का नाम लेकर 1 से लेकर 5 महीने के बीच में विस्तार से बैठ के प्रेम से, कुछ नहीं, कहीं नौकरी के बारे में नहीं रखना कि नौकरी करनी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस सीखना है। तो नौकरी नहीं करना, सीखना है। तो 1 से 5-6 महीने में आप
बेसिक बहुत प्यार से, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, वो समझाने वाला टीचर है कि बोर्ड पे कैसे समझा रहा है या पीपीटी पे कैसे समझा रहा है, वो सब उस टीचर के ऊपर है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कि आपको ध्यान रखना है कि वो टीचर कैसा है सामने वाला। जैसे मैं अपने कोचिंग की बात कर रहा हूँ, आगे बात करेंगे कि हम ये 1 से 6 महीने में ऑफलाइन या ऑनलाइन में किताब खत्म कर दूंगा। आप चाहे मेरे सामने आकर पढ़ें और चाहे आप ऑनलाइन में जहां भी भारत में हो वहां पढ़ें, बेसिक आपको वैसे ही समझ में आएगा जैसे ऑफलाइन में समझ में आएगा। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि मेरा ये मान के 10 से 12 साल का है एक्सपीरियंस, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहे। तो सेकंड क्वेश्चन, तो जैसे क्वेश्चन था कि ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ सीखे, तो भाई आपके ऊपर है, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑफलाइन सीखते हैं। ऑनलाइन में टीचर बेहतर मिल जाए तो ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन में टाइम ज्यादा बर्बाद होता है, ऑनलाइन में टाइम कम बर्बाद होता है। मैंने ये जितना महसूस किया, ऑफलाइन में पूरा दिन रगड़ते हैं टीचर, क्योंकि फिर उसका बच्चे को पूरा दिन स्टेनो बुलाएंगे, वो अपने शॉर्ट हैंड के चक्कर पड़ जाते हैं, फिर बच्चे का रिटर्न नहीं निकलता है, क्योंकि इसमें रिटर्न और स्टेनो दोनों का है। वो उसके क्या कैसे दिक्कतें आती हैं कि मेरे साथ गुजरी में, वो अभी आगे आपको बताऊंगा। तो चौथा क्वेश्चन आता है शॉर्ट हैंड सीखने में क्या परेशानी हो सकती है। शॉर्ट हैंड सीखने में ये परेशानी होती है आपका टीचर का चुनाव। टीचर चुन लिया, उसके बाद फिर स्टेनो बेसिक कैसे कंप्लीट किया, बेसिक कंप्लीट किया है, फिर स्टेनो में स्पीड नहीं आ रही, अगर स्पीड आ भी गई तो हम अपना लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते हैं, तो कई परेशानियां आती हैं, वो मुझे आई थी, ठीक है ना। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। अगर हम आपसे साथ जुड़े और आप हमसे जुड़ेंगे तो मेरा वादा है आपसे स्टेनो में जो परेशानियां आ सकती हैं, जो मेरे साथ आई थी, वो आप तक आने नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ आई हैं, मैंने कैसे उसको सॉल्व किया है वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट हैंड कितने चरणों में, शॉर्ट हैंड की कितने चरणों में परीक्षा होती है। शॉर्ट हैंड की कितने चरणों में परीक्षा होती है, तो शॉर्ट हैंड की 2 चरणों में परीक्षा होती है। पहला चरण होता है प्री का, जिसमें 100 नंबर की इंग्लिश आती है, 50 की रीजनिंग आती है, 50 की जीएस आती है। अभी 2024 का एग्जाम मैंने देखा हुआ, मैं खुद देकर आया हूँ, मेरा 20 के लिए लगा हुआ है, तो क्योंकि मैं पेपर देता रहता हूँ। सेटल में दिल्ली हो गया हूँ, बट मैं पेपर देता रहता हूँ, क्योंकि कुछ नई चीजें मिलती रहती हैं, क्योंकि चाहे वो टीचर हो चाहे वो छात्र हो, उसको सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो मेरा भी एग्जाम लगा हुआ है, 20 के लाएगा, नंबर अच्छे आ रहे हैं तो स्किल के देने को मिलेगा, सीओटी दोनों मिलेगा। तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट हैंड में कितने चरणों में परीक्षा होती है, 2 चरणों में होती है। एक आपका प्री होगा, एक आपका मेन होगा। प्री 100 नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा, और मेन में स्टेनो होगी, वो स्टेनो। पहले मैं प्री की बात कर लेता हूँ। प्री में 100 नंबर की इंग्लिश आती है, 50 नंबर की रीजनिंग आती है, 50 नंबर की जीएस आती है। रीजनिंग जीएस, नॉर्मल जीएस का तो देखिए छोड़ ही दीजिए, जीएस में तो चाहे आप कीजिए, पर ये है कि जीएस अगर आपने ब्लैक बुक से या लूसेंट से, ब्लैक बुक लूसेंट से या कुछ और किताबें हैं, अगर उनसे आपने एक किताब पढ़ लो, ब्लैक बुक पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो, मेरा ख्याल से इसलिए ब्लैक बेहतर बुक है, जो नया एडिशन आए। आप अगर उसको पकड़ लेते हैं और पर डे 1 घंटे दीजिए ब्लैक बुक को, मैं तरीका आपको बता दूंगा, तो आप ये मानिए 25 से 30, 20 से 25 नंबर आया, 20-25 नंबर आया तो आपकी जीत है। इंग्लिश नॉर्मल आती है, इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं लेना है। नॉर्मल आपने अगर सीबीएसई पढ़ा है तो इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान है, अगर यूपी बोर्ड भी है तो इंग्लिश बहुत आसान है, और रीजनिंग तो सबके लिए आसान होती है। और रीजनिंग में कोशिश ये करना है कि मुझे 47 से 48 क्वेश्चन हिट करने हैं सही। और वो मेरिट की बात क्या होगी, वो मैं, क्योंकि ये चैनल फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं कोई क्लास चालू करने के बाद किसी ने जब अगर आपके कमेंट आएंगे तो फिर मैं मेरिट के बारे में भी उस पर चर्चा कर लूंगा। तो शॉर्ट हैंड 2 चरणों में होती है, एक स्किल, फिर हाँ सेकंड होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या होता है, 800 शब्द बोले जाते हैं 80 की स्पीड से, वह होता है ग्रेड डी। देन होता है ग्रेड सी होता है, तो ग्रेड सी में 100 की स्पीड बोली जाती है, जिसमें 1000 शब्द होते हैं। जो 1000 शब्द स्टेनो के होते हैं इंग्लिश ग्रेड सी में, तो वह टाइप करने के लिए 55 मिनट मिलता है। और वही आप हिंदी स्टेनो का जो 800 शब्द का होता है, वो आपको 65 मिनट मिलता है। और हिंदी डी में इंग्लिश के लिए इंग्लिश डी के लिए आपको 55 मिनट मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रोसेस, जब आप जुड़ेंगे तो मैं सारा कुछ आपको बताता रहूंगा, इसलिए आप परेशान ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट हैंड में कौन कौन से विषय आते हैं। शॉर्ट हैंड में कौन कौन से विषय आते हैं, तो शॉर्ट हैंड के विषय में उसी क्वेश्चन में जवाब दे चुका हूँ कि 2 चरणों में परीक्षा होती है, इंग्लिश जीएस और रीजनिंग, देन स्किल टेस्ट लगा होता है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कि अब ये थोड़ा इसे ये क्वेश्चंस हो गए। अगर इसके बाद कोई कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो मैंने बहुत शॉर्ट ब्रीफ में बताया है आपको। बाकी हम लोग रोज कल सुबह, आप ये मान के चलिए कल शाम से 6 बजे से 6:30, क्योंकि वीडियो ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे,
बाकी मैं लाइव क्लासेस भी चालू करूंगा, जैसे जैसे बच्चे ज़्यादा होते जाएंगे लाइव क्लासेस चालू होंगे, तो ये वीडियो 7 बजे तक आपको मिल जाया करेगा शाम के, ठीक है ना। एक वीडियो मैं सुबह अपलोड करूंगा, क्योंकि एक मुझे क्लास इंग्लिश स्टेनो की लेनी है, एक हिंदी स्टेनो की लेनी है, ठीक है ना। देन मुझे मेरे कुछ 2024 के प्रैक्टिस बैच चल रहे हैं, तो उसमें भी काम करना पड़ता है और साथ में जॉब भी करनी पड़ती है, तो उतना समय मिल नहीं पाता है। फिर भी हम बेसिक टू एडवांस पूरा खत्म करके जो मुझसे जुड़ेगा, बस आप आंख बंद करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ पर डे जुड़ते रहे। अगले साल जब 2026 में जब वैकेंसी का फाइनल होगा, तब आप सिलेक्टेड होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। नेक्स्ट अभी मेरा एसआर शॉर्टहैंड क्लासेस का मेरी शॉर्ट में ये चीजें हैं कि ये वाला जो सुनना है कि हमारी संस्था शॉर्टहैंड के क्षेत्र में थोड़ा मैंने अपना ब्रीफ सब संक्षिप्त परिचय देने की कोशिश की है। तो इसमें क्या है, हाँ ये देखते हैं, एक मिनट मैं थोड़ा पहले लेता हूँ। मेरे लिए मुझे एक्चुअली कारण क्या है ना, मैं ये पेन टैब, हाँ वो एक्चुअली मैं नया पेन टैब यूज कर रहा हूँ, तो सॉरी उसके लिए आप चीजें माफ कर दीजिएगा। हाँ तो देखिए, ये जैसे है कि मेरा पहला कि ये ऐसा शॉर्टहैंड क्लासेस मेरी कोचिंग संस्था का नाम है। इसका छोटा सा मैं संक्षिप्त आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। हमारी संस्था शॉर्टहैंड के क्षेत्र में विगत 8 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है, और इस संस्था ने विगत 8 वर्षों में कई सिलेक्शन दिए हैं। आगे चलकर मैं चैनल पे कुछ तो मेरे ख्याल से 60 से 70% तो बच्चे मेरे यही दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, कुछ उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में भी हैं, ठीक है ना, कुछ यूपीएसएससी में भी हैं, जो उत्तर प्रदेश का आयोग है। तो मैं उसमें जब भी हमारी चर्चा होगी तो हम आपको उनसे मिलाएंगे और बहुत अच्छे वे में उनका क्या व्यू है, उनको क्या क्या कठिनाइयां आई हैं, क्या क्या उनको अब नौकरी के बाद क्या अच्छा लग रहा है, तो वो सारी चीजें बताएंगे। और नेक्स्ट लिखा हुआ है सिलेक्शन पाने वाले छात्र कई विभागों कार्यरत हैं, जैसा मैंने बता दिया, एसएससी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट यूपी एसएससी जैसे अन्य विभागों में कार्यरत हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है, ये मेरा नाम है पूरा एसआर शॉर्टहैंड क्लासेस, फाउंडर सागर त्रिपाठी, है ना। मेरा सिलेक्शन, ये मेरा छोटा सा परिचय है। मेरा सिलेक्शन एसएससी स्टेनो 2019 में हुआ था। मैं इस समय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में कार्यरत हूँ। मैंने खुद कई स्किल टेस्ट निकाले हैं। अनुभव मेरा पिछले 8 साल का है। मैं एज अ पीए पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में सिलेक्टेड हूँ। तो जो आपको एक अनुभव चाहिए, जो भी आपको एक मतलब अनुभव चाहिए, वह आपको यहाँ मिलेगा, है ना। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। स्टेनो में कब वैकेंसी आती हैं, कितनी मेरिट जाएगी, हैंडीकैप की कितनी मेरिट जाएगी, ओएससी कितनी जाएगी, एचएससी जाएगी, जनरल की, एससी लोग, सारा विस्तार से हम इस चैनल बताएंगे। बाकी मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको अपने कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। कल से जो मैं स्लाइड पढ़ाऊंगा उसके नीचे वायरल में अपना नंबर दे दूंगा। वह नंबर आपको करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरा रहेगा, उस पर आप जो पूछना चाहें, जब पूछना चाहें। बस इतना ध्यान रखिएगा कि 10 से लेकर 4 के बीच में थोड़ा मैं कंजेस्टेड रहता हूँ एक्चुअली, ऑफिस में रहता हूँ, डिप्टी डायरेक्टर के साथ मेरी पोस्टिंग है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है। बाकी अगर आप मुझे मैसेज छोड़ देंगे तो आपके मैसेज का मैं रिप्लाई करूंगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, बस ये छोटी सी मेरी इंट्रोडक्शन एसएससी स्टेनो 2025-26 के लिए थी। मैं आपसे बस यही विनती करूंगा कि हम लोग आए, स्टेनो एसएससी पढ़ते हैं, अच्छी जॉब है, एक व्हाइट कॉलर जॉब है। इंटर के बाद ये जॉब एक ऐसी जॉब है कि एज डायरेक्ट आप ऑफिस के साथ जुड़ते हैं, है ना। आप डिप्टी डायरेक्टर से नीचे नहीं जाते हैं, मतलब डिप्टी डायरेक्टर 6600 ग्रेड पे, है ना। तो आप वहाँ जुड़ते हैं। अगर आपकी जॉब जल्दी अच्छी उम्र में लग जाती है, 20-21 साल में लग जाती है, तो आप पीएसओ तक जा सकते हैं। पीएसओ को मतलब कल्पना मत कीजिए, बहुत अच्छी जॉब है। और अब तो जॉब और भी क्रीमी हो गई है, क्योंकि अभी 8वां वेतन पे लग गया है। तो हम लोग वादा करते हैं कि इस साल अपने लोग मिलकर कुछ नहीं तो 10, 20, 50 घरों को भला कर सकते हैं। क्योंकि जब सिलेक्शन होता है मित्र, तो आपकी खुशी ज्यादा, उन बूढ़ी आंखों में खुशियां बहुत अच्छी लगती हैं, जब वो आंसू आते हैं, जब वो खुश होते हैं, क्योंकि मैंने फील किया है ना। तो वो चीजें जब आती हैं, तो उसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी है। अगर आपको ये तैयारी करनी है, तो आपको अपने मम्मी और पापा के आंखों को देखना भी, उनकी बूढ़ी आंखों को रोशनी कम होती को देखना है, और हमें प्रैक्टिस करनी है। और वादा मेरा यह है कि मैं 1 साल आपके साथ ऐसे कंटिन्यू जुड़ा रहूंगा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और बस यही छोटी सी एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। बाकी कल से हम लोग बेसिक टू एडवांस के लिए हम लोग कल से शाम को 6 बजे प्रतिदिन मिलेंगे, न संडे न सैटरडे, कुछ नहीं हमारे साथ होगा। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब कोई सैटरडे संडे नहीं। नमस्कार।